अलौकिक खिलौना। जब किसी बच्चे को कोई सुंदर खिलौना मिल जाता है तो उसका ख्याल खिलौने में ही लगा रहता है। इसी उदाहरण को लेते हुए मीराबाई कहती हैं कि उन्हें राम नाम रूपी अनुपम खिलौना मिल गया है। इसे उन्होंने अपने शरीर रूपी मंदिर में पाया है और ये मधुर ध्वनि करता हुआ आया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी आदि जप तप संयम और कठिन साधन कर कर के थक गए, परंतु उन्हें यह विलक्षण खिलौना न मिल सका। यह केवल मन और माया की सीमा से परे शून्य मंडल में ही मिल सकता है। नाम रूपी यह खिलौना जिसे सब लोग अगम और अगोचर कहते हैं, मीराबाई को अपनी भक्ति के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है और अब वे उसी में लीन रहती हैं। राम रमकंडू जडियो रे राणा जी, मने राम रमकंडू जडियो रम जडियो, रूम झूम कर तू मारे मंदिर पधार्यो, नहीं कोई ने हाथे गडियो रे, मोटा मोटा मुनिजन मथी मथी थाक्या, कोई एक बिरला ने हाथे चढ़ियो रे, सुन शिखर ना रे गाटती ऊपर, अगम अगोचर ना पंडियो रे, बाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मारू मन शामलिया सुन चंडियो रे। राम खिलौना मिल्यो राणा जी, मुझे राम खिलौना मिल्यो रे, रुन झुन करता मेरे मंदिर आया, ना किसी ने हाथों गड़ियो रे, ऋषिवर मुनिवर ढूंढत थाके, बिरले के हाथ वह लगयो रे, सुन मंडल के परे मिले वह, नाम अगम अगोचर पड़यो रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मन श्याम सुंदर से जुड़े हो रहे। संतों आंख बिकानी। मीराबाई की ननद उदाबाई राणा के कहने से मीराबाई को समझाती हैं कि वे संतों की संगति छोड़ दे। उत्तर में मीराबाई कहती हैं कि संत ही उनके माता पिता सज्जन और स्नेही हैं। उन्होंने संतों की शरण ले ली है और अपना तन मन धन उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। मेरा बात नहीं जग छानी, उदाबाई समझो सुगर सियानी, साधु मात पिता कुल मेरे, सजन स्नेही ज्ञानी, संत चरण की शरण रहन दिन, सत्य कहत हूँ बानी, राणा ने समझावो जावो मैं तो बात न मानी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, संता हाथ बिकानी, जोगी अजहू आयो नाही। मीराबाई ने जोगी को संबोधित करते हुए कई पद लिखे हैं। इनमें से अधिकांश पद उस व्यक्ति के प्रति प्रेम और विरह को व्यक्त करते हैं जिसे मीराबाई ने जोगी कहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये पद प्रभु को संबोधित करते हुए कहे गए हैं, जिसे मीराबाई ने अपने प्रेम में जोगी कहकर पुकारा है। किसी समय राजस्थान में प्राय प्रत्येक साधु और महात्मा को जोगी कहकर पुकारा जाता था। आज भी राजस्थान के कुछ ग्रामीण भागों में सभी प्रकार के महात्माओं को लोग जोगी कहते हैं। यहाँ प्रस्तुत तीनों पदों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि मीराबाई किसी ऐसे व्यक्ति के दर्शन के लिए व्याकुल हैं जिसे वे देह सबरू में मिल चुकी हैं। पहले पद में मीराबाई यह संदेह प्रकट करती हैं कि या तो जोगी उन्हें बुला चुका है या वह इस संसार में अब जीवित नहीं है। दूसरे पद में वे कहती हैं कि जोगी जैसा सुंदर मुख उन्होंने इस संसार में दोबारा कहीं नहीं देखा है। तीसरे पद में मीराबाई बताती हैं कि वे जोगी की तलाश में जगह जगह भटकती फिरी पर उसके दर्शन नहीं हुए। इसी तरह खोजते खोजते वे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं और उनके काले केश श्वेत हो गए हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचना शायद गलत ना होगा कि मीराबाई का यह गहरा प्रेम
और विरह उनके गुरु रविदास के प्रति है, जिसे उन्होंने जोगी कहकर पुकारा है। संतमंत में सतगुरु के प्रति अपार भक्ति और प्रेम प्रभु प्राप्ति की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। जोगिया जी निस्दिन जोऊ बाट, पाँव न चाले पंथ दुहेलो, आड़ा ओगट घाट। नगर आई जोगी रम गया रे, मोह मन प्रीत न पाई। मैं भोली भोलापन किन्हु, राख्यो नहीं बिलमाई। जोगिया को जोबत दिन बीत्या, अजहू आयो नाही। बिरह बुझावन अंतरी आवो, तपत लगी तन माही। क्या तो जोगी जग में नाही, कै र बिसारी मोही। काई करूँ कित जाऊँ रे सजनी, नैन घुमाया रोई। आरती तेरी अंतरी मेरे, आवो अपने जान। मीरा व्याकुल बिरहणी रे, तुम बिन तलपत प्राण। जोगिया सा प्रीत किया दुख होए, प्रीत किया सुख नहीं मोरी सजनी। जोगी मीत न कोए, रात दिवस कल नाही परत है, तुम मिलिया बिन मोई। ऐसी सूरत या जग माई, फेरी न देखी सोई। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, मिलिया आनंद होई। जोगी महाने दर्श दिया सुख होई, नातरी दुखी जग माहे जीवड़ो, निस दिन झूरा तोई। दर्श दीवानी बई बावरी, डोली सभी देश। मीरा दासी बई है पंडर, पलटा काला केस। दृढ़ निश्चय। प्रस्तुत पद में मीराबाई संतों की संगति में रहने का दृढ़ निश्चय प्रकट करती हैं। धन यश और सांसारिक सुखों को वे तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं। दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए वे अपना शीश तक भेंट करने से ना हटेंगी। उनका मन सुमिरन में लगा हुआ है और वे अपने अविनाशी प्रभु से यही याचना करती हैं कि उन्हें सतगुरु की शरण प्राप्त हो। बरजी मैं काहू के नाही रहूं, सुनो रे सखी तुम चेतन होए कै। मन की बात कहूँ, साध संगत कर हरिद सुख लेऊं, जग सू दूर रहूं। तन धन मेरो सभी जावो, मेरो शीस लहूं। मन मेरो लागो सुमरन सेती, सबका मैं बोल सहूं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी सतगुरु